नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर सैकड़ों की संख्या में छात्र सड़क पर उतरे, बीजेपी दफ्तर गए और स्वाभाविक तौर पर उन्होंने मांग रखी कि भाई जब आप विपक्ष में थे तो इन बातों को लेकर आप लगातार सवाल खड़े कर रहे थे कि भाई सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकालना चाहिए, शिक्षक नियुक्ति में गड़बड़ी हुई है और इसी को लेकर आपने बड़ा प्रदर्शन आयोजित किया था जिस वजह से डाक बंगला पर लाठीचार्ज हुआ, कई सांसद घायल हुए, एक बीजेपी कार्यकर्ता की मौत भी हो गई थी, याद होगा। यही इशू था ना, जिस इशू को लेकर आज छात्र सड़क पर उतरे हैं। बहाली को लेकर, बहाली में अनियमितता को लेकर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर आज छात्र सड़क पर उतरे और बीजेपी कार्यालय में पहुंचे। हमें लगता है कि पहली बार बिहार की राजनीति में छात्र किसी पॉलिटिकल पार्टी के दफ्तर में पहुंचकर इंसाफ की गुहार लगा रहा है। स्वाभाविक तौर पर 24 घंटे नहीं, 72 घंटे ही सही चीजें बदली हैं, सत्ता में वापसी हुई है बीजेपी की। और ऐसे में छात्रों का उम्मीद जगना स्वाभाविक है, क्योंकि 4 दिन पहले तक, मतलब 27 तारीख से पहले तक छात्रों के साथ खड़े थे, अब सरकार में हैं। और अगर जो छात्रों के साथ खड़े रहते हुए इन्होंने जो भरोसा दिलाया छात्रों को, जो छात्र को उन्होंने कहा अगर उस पर अमल कर दे तो इन छात्रों को न्याय भी मिल जाएगा। क्योंकि ये साफ है कि शिक्षा विभाग बिहार के छात्रों के साथ नाइंसाफी कर रहा है। नाइंसाफी नहीं कर रहा है, बिहार के छात्रों के धैर्य की परीक्षा ले रहा है, उसको मजबूर कर रहा है सड़क पर उतरने के लिए। जब आप ऑलरेडी कह चुके हैं कि 14,000 से अधिक वैकेंसीज है, मतलब सीटें रिक्त हो गई है और इसका हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकालेंगे। आज आप बीपीएससी को पत्र लिखते हैं कि आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकालिए और 4 दिन के अंदर में फिर आप लिख के देते हैं कि हमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट की जरूरत नहीं है, अब आप रिजल्ट मत निकालिए। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो जता रही है कि आप खामखा छात्रों को उत्तेजित कर रहे हैं, छात्रों को मजबूर कर रहे हैं कि छात्र इस तरीके का एक्ट करे। क्योंकि कहीं से भी किसी भी परीक्षा में इस तरीके की चीजें नहीं होती हैं, ये प्रावधान भी नहीं है। और ये प्रावधान नहीं है जिस तरीके से बीपीएससी लगातार कह रही थी कि भाई जो रिक्त पदे हैं उस पद के आधार पर हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकालेंगे, किसी भी तरीके से ही सही। फर्स्ट टीआरई में तो आपने सप्लीमेंट्री रिजल्ट तो निकाला ही निकाला, सेकंड टीआरई में बड़ी संख्या में सप्लीमेंट्री रिजल्ट की जरूरत पड़ी, छात्र अनुपस्थित हुए, फर्जी छात्र पकड़ाए, फिर ऐसे छात्र भी शामिल हुए जो एक साथ कई विषयों में कम्पीट कर गए। वो सारी चीजें जब सामने आई तो हुआ कि भाई बड़ी संख्या में सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकल सकता है। और इस बार तो नेक टू नेक फाइट था। फर्स्ट टीआरई में तो आपने बहुत सारी चीजें इतनी जल्दबाजी में की तो बिहार के लड़कों को वार्म अप होने का समय भी नहीं मिला। इस तरीके की तैयारी में वो सोच भी नहीं सकता था। लेकिन सेकंड फेज भले 1 महीने के अंदर आपने निकाला सेकंड टीआरई, लेकिन सेकंड टीआरई में बिहार के बच्चों ने अच्छा वार्म अप किया। और अब जब उम्मीद जगी है तो फिर अब विभाग कर रही है कि हमें जरूरत ही नहीं है। तो ऐसे में ये इस तरीके का आंदोलन अगर बढ़ता है, छात्रों का गुस्सा बढ़ता है, तो कहीं न कहीं इसके लिए शिक्षा विभाग और के पाठक जिम्मेवार होंगे। क्योंकि अब हदें पार हो रही हैं, छात्रों का धैर्य टूट रहा है। अब तीसरे टीआरई की बात होने लगी है। अभी फर्स्ट टीआरई और सेकंड टीआरई का मामला पूरी तौर पे अभी सुलझा भी नहीं है कि तीसरे टीआरई की बात सामने आने लगी कि तीसरे टीआरई में भी हम शिक्षकों की बहाली करेंगे। तो ये सारी बातें ऐसी बातें हैं जिनको लेकर कहीं न कहीं छात्र असहज हो रहे हैं, छात्र के अभिभावकों का धैर्य टूट रहा है। शिक्षा विभाग को एक बार फिर से इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए, नहीं तो फिर जो माहौल बन रहा है उस माहौल के लिए आने वाले समय में शिक्षा विभाग जिम्मेवार होंगे, ये तय है।